आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो कि प्लेकेट के साथ क्रिएट करूँगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ब्रांडेड ड्रेस और डिज़ाइनर ड्रेस में देखा जा रहा है, जिसे बनाने के बाद आपका जो ड्रेस है बहुत ही रॉयल लुक देने वाला है। यहाँ पे मैं अनारकली फ्रॉक में ये डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने टॉप की कटिंग भी कर ली है और इसके ऊपर लाइनिंग अटैच कर लिया बहुत ही फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर मैंने 2 पट्टी भी कटिंग की है प्लेकेट के लिए, जिसकी लंबाई मैंने रखा है 13 इंच और चौड़ाई मैंने 1 इंच लिया है। यहाँ पे मैंने एक पट्टी कटिंग की है जो हमारे फैब्रिक से बचा हुआ था, तो मेरे पास सेम कलर का मैच करता हुआ प्लेन फैब्रिक नहीं था, तो मैंने उसमें से ही कटिंग कर लिया। अभी इसके ऊपर हमें ये फ्यूजिंग पेपर रखना है और आयरन की मदद से चिपका लेना है। अगर आपके पास मैच करता हुआ प्लेन पट्टी हो तो और भी खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने आयरन की मदद से इसको चिपका लिया था। अब यहाँ पे ग्लू थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे और इस पट्टी को फोल्ड करते हुए चिपका लेंगे, बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो यहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, बाद में इसको रिमूव भी कर लेंगे। तो 3 तरफ से हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, एक तरफ छोड़ देंगे और दूसरे पट्टी को भी सेम इसी तरह से हमें 3 तरफ से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद तैयार कर लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो आयरन कर लेना चाहिए हमें। आयरन करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो पट्टी है, हमारा जो फैब्रिक है, डिज़ाइन है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर को भी अच्छे से सेट कर लिया है और दोनों पट्टी को बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे ये लेस लगानी है, तो लेस हमें कट कर लेनी है हमारे पट्टी के अकॉर्डिंग। तो 2 मैं लेस कट करूँगी इस तरह से और इसको भी ग्लू की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं किनारी में ग्लू लगा रही हूँ और अटैच कर लेंगे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के हमारे लेस जो है उसको। लेस को उल्टी साइड करेंगे इस तरह से, ऊपर की साइड उल्टा रखेंगे और किनारी में इस तरह से हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो दोनों पट्टी में मैंने एक एक तरफ ही लेस को अटैच किया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आयरन भी कर लिया था ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। अब यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है जिससे मुझे नेक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमारा जो फ्यूजिंग पेपर है उसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग आप गले की कटिंग कर ले। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करने के बाद 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो गला है वो 8 इंच का है और नीचे में भी बॉटम में भी 4 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे 4 बाई 4 का एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से फिनिशिंग के साथ। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं राउंड नेक शेप दे रही हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे हमने नेक का शेप दे दिया है। अब हमें लेस लेनी है। हमारा जो लेस है उसकी चौड़ाई मैं बता दे रही हूँ, तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं नीचे में 2 पॉइंट पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमें 2 पॉइंट पे मार्क कर लेनी है नीचे में। आपका लेस का जितना भी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क कर लेनी है। लंबाई मैंने 2.5 इंच रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ऊपर में मैंने 4 इंच रखा था और नीचे 2.5 इंच, यानी 6.5 इंच मैंने लंबाई रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रख सकते हैं और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेने हैं और मार्क करने के बाद हमें कटिंग कर लेनी है। इधर भी हमें मार्किंग कर लेनी है और कटिंग कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे शेप दे देंगे। अब हमें सबसे पहले आउटर की कटिंग कर लेनी है, तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। अब दूसरी साइड भी फिनिशिंग के साथ पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अगर आप घर पे बैठे बैठे अगर अपने ड्रेस को ब्रांडेड लुक देना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। फिनिशिंग के साथ कटिंग करना, आयरन करना, ये सब से हमारा जो डिज़ाइन है, ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, ब्रांडेड जैसा, डिज़ाइनर जैसा लुक देता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। तो कट कर लिया हमने यहाँ पे पट्टी। अब इस तरह से ओपन करने के बाद दिख रहा है हमारा नेक डिज़ाइन। अब इसको हमने लाइनिंग पे रख के बहुत अच्छे से आयरन कर लिया और इसको सेट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट करके हटा लेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, बाकी सारे फैब्रिक को कट करके हटा देंगे इस तरह से। कॉर्नर में नोचेस भी लगा लेंगे दोनों तरफ ताकि हमारा पट्टी फोल्ड हो जाए। यहाँ पे हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया बहुत ही फिनिशिंग के साथ और सेंटर में मार्किंग भी कर ली थी इस तरह से।
अब इसको सीधी साइड करके रखेंगे फ्रंट पार्ट में और इसके ऊपर हमें बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई इस तरह से फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच ऊपर इस तरह से मार्किंग किया है। वहाँ से हमने जो ये नेक का डिज़ाइन दिया था इसके ऊपर हमें बिल्कुल किनारे में सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। अभी गुलाई में हमें सिलाई नहीं लगानी, उसको अभी ऐसे ही रखना है। धागे को निकाल देते हैं। इस तरह से हमने सिलाई लगाई है, आप देख सकते हैं। अब हमारा जो पट्टी हमने तैयार किया था उसको सेट करने के लिए मैं लंबाई देख रही हूँ। मैं 15 इंच लंबा पट्टी रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो पट्टी को इस तरह रख के चेक कर लेंगे कि ये कैसा लग रहा है देखने में। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। दूसरी साइड भी चेक कर लेंगे इस तरह से फिनिशिंग के साथ। और पट्टी का जो लेस है दोनों दो साइड रहेगा ताकि हमारा फिनिशिंग बहुत ही प्यारा आएगा, इस तरह से लुक देगा। तो कितना प्यारा लग रहा है अभी ही। अगर ये कंट्रास्ट कलर रहता या फिर इसका जो प्लेन फैब्रिक रहता सेम कलर का तो ये बहुत ही प्यारा लगता। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं यूज़ किया। आप इस तरह का ट्राई कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा से ग्लू लगा के इसको सेट कर लेंगे, उसके बाद आयरन भी कर लेंगे ताकि हम जब पट्टी पे सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पट्टी अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सेट कर लेनी है और सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगा के पट्टी को सेट कर लेना है। उसके बाद हमें नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया था, आयरन भी कर दिया था बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले किनारी से यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा जो सेंटर है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो। तो इसलिए सबसे पहले मैं सेंटर में सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे भी लेस पे हमारा सिलाई नहीं जाना चाहिए। ये सब का ध्यान रखते हुए फिनिशिंग के साथ हमारा पट्टी अटैच हो चुका है। अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगा के पट्टी को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। धागे को कट कर लेते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले अंदर की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा जो बीच का जो सेंटर का जो पट्टी है वो थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, नहीं तो हमारा लुक बहुत ही ख़राब आ जाएगा। फिनिशिंग का ध्यान देते हुए हमने इस पट्टी को भी अटैच कर लिया बहुत ही फिनिशिंग के साथ। धागे को कट कर लेते हैं। अब नेक को इस तरह से हमें रखनी है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे हमें सिलाई लगाना होता है वैसे ही सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्यूजिंग पेपर के किनारी में शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। तो नेक पट्टी को हमने अटैच कर लिया है। अब धागे को कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 पैर का मार्जिन ले रही हूँ, सारे को कट करके हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में छोटे छोटे नोचेस भी लगा लेंगे ताकि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक जो है पलट जाए। और सेंटर में कट्स भी लगा दिया है हमने। अब इसको पलट लेते हैं कॉर्नर में छोटा छोटा कट्स लगा के ताकि हमारा कॉर्नर बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो। तो सबसे पहले कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे, उसके बाद हमें पलट लेनी है। पलट लेने के बाद इसको आयरन करके इसको सेट कर लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। उसके बाद तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कच्ची सिलाई लगा ली थी, बाद में मैंने तुरपाई भी कर लिया था। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये नेक का डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने पर्ल भी छोटे छोटे ऐड कर लिए हैं। 8 पर्ल है जो कि 2-2 करके इस तरह से हमने अटैच किया था। और आपको ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बस मेरे पास कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक नहीं था, पट्टी नहीं था या फिर प्लेन पट्टी नहीं था, नहीं तो इसका लुक और भी अच्छा आता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।